जय श्री राम। जय माता जानकी। जय हो भोलेनाथ। जय माता पार्वती। आइए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जीवन कथा का शुभारंभ करते हैं। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए, मन लगाकर सुनिए। प्रभु चरणों में अपने भक्ति को छोड़कर प्रभु के नजदीक पहुंचे तथा प्रभु का सुमिरन करें। गुरु के वचन सुरती करी, राम चरण मन लाग। रघुपति जस गावत फिरऊ, छन छन नव अनुराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया मुनि, लोम सिर आसीन। देखी चरण सिर नायो, वचन कहो अति दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस ऋषि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनी सम वचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भय, दिवज आय सुख ही काज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहु सह भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्मा की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब मुनीश रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक आद सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकार जानी। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान प्रायण विज्ञानवान मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करण ब्रह्म उपदेशा। अद्वैत अगुण है देशा, अकल अनि अनाम अनुपा। अनुभव गम्य खंड अनुपा। ब्रह्मा का उपदेश करने के वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय के स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, आकार रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। मन गोति तमिल अविनाशी, निर्विकार निर्विधि सुख राशि। छोते ताई ताई नहीं भेदा, वारी बीची गावे वेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि कहीं वही तू तत्वमसी, जल और जल की लहर की बाती, उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। विविध बाति मुनि मोहि समझावा, निर्गुत मत हृदय न आवा। पुनि में कहे नाद पद शीसा, सगुन उपासक कह मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर मेरे निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठे। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्मा की उपासना कहिए। राम भक्ति जल मम बिन मीना, के में बिल गाय मुनीश प्रवीणा। सोई उपदेश कहु कर दाया, निज नैने देखी रघुराया। मेरा मन श्री राम जी की भक्ति में जल बिन मछली तड़प रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। बरी लोचन विलोकी अवदेशा, तब सुने निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कहे हरि कथा अनुपा, खंड सगुन मत सन अनुरूपा। नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुन निरूपय कर हट बूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीना, तन भय क्रोध कर के छीना। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काट कर बहुत हट करके सगुण के निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, जिससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुनु पर बहुत अवज्ञा किए, उपजद क्रोध ज्ञान के ही। अति संग्रह सो करे कोई, अनल चंदन से हुई। हे प्रभु, सुनिए, अपमान करने पर ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाती है। बारंबार सकोप मुनि कहे निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठता हूँ करो विधि अनुमान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बार बार मुनि
क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे, तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। क्रोध के देवत बुद्धि बिनु देवत के बिनु अज्ञान, माया बस पर छिन्न जड़ जीव के ईश समान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना ज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाले पर छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकते हैं। कबू के दस कर हित ताके थे, कदरिद्र परस मणि जाके, परद्रोही की होई निशंका, कामी पुनि कह रहे अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख दूर हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और क्या कामी कलंक रहित बेदाग रह सकते हैं। बस की द्विज रह अनित कीने, कर्म के होए रूप सन चीने, कह कर्मति सर्वगामी, शुभ गद के परित्रगामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आत्मशक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी की सुबुद्धि उत्पन्न हुई है। पर स्त्रीगामी तथा क्या उत्तम गति पा सकता है। भाव की परे प्रकात्मा विंदक, सुखी कहोय कबू कर निंदक, राजू कहे नीतु बिनु जाने, अग कह रहे परिचित पखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म जन्म के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस के पुण्य बिनु होई, बिनु अगा जस पावे कोई, लाभ के किनु भक्ति समाना, जय गावे सुनति संत पुराना। बिना पुण्य के पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के क्या कोई अक्षय पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ है। हानि की जगह सुन भाई, विजय के राम नर तनु पाई, किया कह सुनता सुनवाना, धर्म के दास हर्ष पहचाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है, और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। यही विधि अमिति जुगुन कन गए, मुनि उपदेश न सादर सुने, पुनि पुनि सगुन उपच में रोपा, तब मुनि बोले सवचन सकोपा। इस प्रकार अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुन का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त बोले, मूढ़ परम सिख देव ने मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुवानसी, सत्य वचन विश्वास न करे, भाव से सभी तय डरे। अरे मूढ़, तू मुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता है, मैं भी तुझे उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलील लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कोई की भांति सभी से डरता है। सठ शौच अपने हृदय विशाला, सपय होए जय पंछी चढ़ाला, तीन साप में शीश चढ़ाई, न बीनताई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी कोआ हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि का सांप सिर पर चढ़ा लिया, उसे मुझे कुछ भय न था न दीनता आई। तुरंत भय में काग तब मुनि पद सिर नाई, सुमरी राम रघुवंश मणि, हर्षित चले उड़ाई। तब मैं तुरंत ही कोआ हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम की स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। उमा जय राम रचन वित काम कमद क्रोध, निज में जगत सनई करे विरोध, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, उमा जो श्री राम के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे वैर करें। सुनु खगेश नय कई कर दूषण, प्रयोग रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनि अति करी भरी, लीन परीक्षा मोरी। काकभूषण जी ने कहा, पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, इससे ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी सबके हृदय की प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके मेरी परीक्षा ली। मन कर्म वचन नौ जाना, मुनि मति फेरी परे भगवाना, ऋषि मम कर्मशीलता देखी, रामचरण विश्वास विशेषी। मन वचन और कर्म से जब प्रभु जी ने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि उलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव देखकर धैर्य, आक्रोश, विनय आदि और श्री राम के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पछताई, सादर लीन मोनि लीन बोलाई, मम परतोषि विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेक प्रकार से मेरा संतोष किया। तब हर्षित होकर उन्होंने मुझे राम मंत्र दिया। बालक रूप राम कर ध्याना, कहे मोहि किन मोनि कृपा निदाना, सुख साधर मोहि अति भावा, सो प्रथम मैं तुम्हें सुनावा। कृपा निदान मुनि ने मुझे बालक श्री राम का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला
यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं पहले आप सुना चुका हूँ। मोई मोई कछुक काल तय राखा, रामचरित सब कर भाषा, सादर मोई कथा सुनाई, बोले पन में गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको अपने पास रखा, तब उन्होंने रामचरितमानस का वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सादर वाणी बोले। रामचरित सुरगपत सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा, तोई निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कह बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिवजी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमको यह चरित्र विस्तार से कहा। राम भक्ति जिनके उर्माई, कबू न तात कहे तिन पाई, मोई बुनि विधि बाती समझावा, मैं इस प्रेम मोदीप सिरनावा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम की भक्ति नहीं है, उनके सामने से कभी भी न कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। निज कर कमल पर सिमम सीसा, हर्षित आशीष दीन मुनीसा, राम भक्ति अविरल तोरे, बसे सदा प्रसाद अब मोरे। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श किया, हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा राम बसेंगे, तेरे हृदय में सदा उनकी प्रगाढ़ भक्ति बसेगी। आज की रामायण का हम यहीं समापन करते हैं। यदि कोई गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो तो तुच्छ जानकर क्षमा कीजिएगा। जय श्री राम, जय माता जानकी।